जिस भी आसन में बैठना चाहें सुखपूर्वक उस आसन में बैठ जाएं। सबसे बढ़िया वैसे सुखासन है, वज्रासन है। अगर कुछ वज्रासन वगैरह लगाते हैं या पद्मासन तो बीच में खोल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा देर लगाएंगे एकाग्रता बढ़ जाएगी उस आसन के लगाने से, क्योंकि ध्यान आसन जब लगता है तो आसन का मतलब स्थिरता आता है। शरीर में जब स्थिरता आएगा तो मन भी स्थिर होने लगता है। तो कमर, पीठ, गर्दन सब एक सीध में और चेहरा हल्का सा आसमान की ओर करने से प्रकाश सीधे चेहरे पे पड़ता है तो हमारी एकाग्रता बनी रहती है। आज्ञा चक्र भी एक्टिव होता है। आज्ञा चक्र पर सीधे प्रकाश पड़ता है तो वहाँ कुछ प्रकाश भी दिखाई देता है, जिससे एकाग्रता बढ़ती है। चेहरा हल्का सा आसमान की ओर, शरीर स्थिर, मन शांत, मस्तिष्क विचार शून्य। विचार शून्यता अपने आप में अनुपम कला है। इस कला को सीख लेने पर ध्यान की पहली सीढ़ी पर कदम रखा जाता है। तो विचार शून्य, क्योंकि विचार मन कभी विचारों से दूर नहीं रह पाता है। अगर हम सोते हैं तब भी वह स्वप्न में चला जाता है। तो विचार शून्यता, होशपूर्वक विचार शून्यता, अपने ध्यान को आप साक्षी पर टिकाए रहिए, यानी कि शरीर और मन सारे कृत्य करेंगे, आप केवल देखने वाले हैं। इस अभ्यास के प्रगाढ़ होने पर आपके सारे कृत्य साक्षी में होने लगेंगे तो कार्य कुशलता अधिक बढ़ जाएगी। तो अपने ध्यान को साक्षी में रखते हुए अपने मन को अपने नासिका छिद्रों की ओर ले आइए, जो कि श्वास का प्रवेश द्वार है। श्वास जब आता है तो अपने साथ प्राणदायी शक्ति ऑक्सीजन को लेके आता है, और जब बाहर निकलता है तो आपके टॉक्सिन को बाहर लेके निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। ये प्रतिक्षण होता रहता है। तो अपने ध्यान को अपने नासिका छिद्रों पर लगाइए और आते जाते श्वास को ध्यान दीजिए। आ रहा है श्वास, जा रहा है। श्वास जब आए तो एक श्वास बाहर गया, दो, एक दो, एक दो, एक कदम ताल में। गिनती नहीं गिनना है, श्वास को गिनना है। चलिए प्रारंभ। अभी इस गिनती को जो एक दो का कदम ताल में है उसे बदल करके एक दो तीन चार में कर लीजिए। श्वास आया एक, बाहर गया दो, फिर श्वास आया तीन, फिर बाहर गया चार, श्वास आया पाँच। ऐसे करके 100 का एक लक्ष्य बनाइए कि बिना लड़खड़ाए, बिना गिरे, बिना ध्यान के भटके हम लोग इस गिनती को पूरा करेंगे। गिनना श्वास को है। अब आते जाते श्वास को रोकना शुरू करिए। जब रोकते हैं तो उसकी गिनती प्रारंभ करिए। श्वास आया, रोके एक, श्वास बाहर गया, रोके दो, श्वास अंदर आया, रोके तीन। रुकने को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, जिससे आपकी प्रसन्नता में बाधा उत्पन्न न हो। अब अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर ले आइए और श्वास की गति जैसे चल रही थी वैसे ही चलाते रहिएगा। श्वास और प्रकाश के तादात्म्य को महसूस करिए।
प्रकार का ऊर्जा है जो अधिक ऊर्जित हो जाने पर प्रकाशित होने लगता है और उससे श्वास का तादाद, ऑक्सीजन का तादाद आपका आज्ञा चक्र ध्रुव मध्य के बीच में पूरा प्रकाशित हो रहा है। अब अपने ध्यान को अपने चुटिया वाले भाग पे ले आइए जो आपके मस्तिष्क का केंद्र है। पूरे मस्तिष्क को ऊर्जा मिलेगा और इतना अधिक ऊर्जित करिए कि वो प्रकाश में तब्दील हो जाए। पूरे मस्तिष्क को जहाँ जहाँ अपनी नज़रों को आप ले जाएंगे वो भाग प्रकाशित हो जाएगा, क्योंकि आप इस समय केंद्रित हैं। आपके मन की एकाग्रता बनी हुई है। एकाग्रता को मत भटकने दीजिएगा, नहीं तो आपको ऊर्जा का खेल समझ में नहीं आएगा। पूरे चेहरे, पूरे मस्तिष्क को प्रकाशित करिए। अब अपने ध्यान को अपने विशुद्धि चक्र पर ले आइए जो आपके मस्तिष्क और रीढ़ के हड्डी के मिलने का जगह है। सूचनाओं का संप्रेषण उन्हीं से होता है, मस्तिष्क और पूरे शरीर में। ये वो केंद्र है। विशुद्धि चक्र को एक्टिव करिए। एक्टिव करने का मतलब कि उसको प्रकाशित करिए। अब प्रकाश का अर्थ हुआ कि जब ऊर्जा अधिक सक्रिय हो जाएगा तो प्रकाश में तब्दील हो जाता है। ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा कभी मरता नहीं, वो रूपांतरित होता रहता है। अगर ऊर्जा के रूपांतरण का क्रम, ऊर्जा के रूपांतरण को आप पहचान गए तो आप किसी भी ऊर्जा को अपने अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। अब धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने स्पाइनल कार्ड्स के सहारे अपने हृदय स्थल तक ले आइए। अब पूरे हृदय स्थल को ऊर्जित करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है अनाहत चक्र। यहाँ एक ऐसा आवाज़ जो बिना घर्षण के निकलता रहता है। बहुत अधिक जब केंद्रित हो जाएंगे, कभी एकांत में इस साधना को करिएगा तो आपको आपके हृदय का धड़कन सुनाई देगा और वो बिना घर्षण के होता है। इसीलिए इस चक्र का नाम अनाहत चक्र रखा गया, जो बिना घर्षण के अनाहत। अपने ध्यान को धीरे धीरे अपने स्पाइनल कार्ड से रीढ़ के हड्डी के सहारे नाभि पर ले आइए। आपके पूरे संतुलन का स्थान, भविष्य के भय से मुक्ति। भय व्यक्ति को बहुत सताता है, दुविधा लगा रहता है, ये काम करें या न करें। ये सब आपके नाभि के सक्रिय होने पर दूर होने लगते हैं। नाभि से आपका पूरा पाचन संस्थान जुड़ा हुआ है। लीवर, किडनी, छोटी आंत, बड़ी आंत, सब उसको प्रकाशित करिए, उस भाग को। श्वास पर जब प्रकाशित करना हो तो श्वास को जब रोकेंगे और उस स्थल को देखेंगे तो उसकी सक्रियता बढ़ जाएगी और आपके देखने में ध्यान की ऊर्जा भी काम करने लगेगी। तो ध्यान की ऊर्जा जब पहचानने लगेंगे तो आप रिमोट कंट्रोल की तरह जो भी चैनल दबाएंगे वहाँ से वो पिक्चर शुरू हो जाएगा। तो अपने ध्यान को अपने नाभि पर टिकाए रहिए। साक्षी को भी बीच बीच में ध्यान में रखे रहिए कि कृत्य तो सारे शरीर और मन कर रहे हैं, हम तो केवल देखने वाले हैं। जब आप देखने वाले हो जाएंगे तो आपको सारे कृत्यों का स्पष्ट जानकारी मिलता जाएगा। आपको कोई देख रहा है, आप उसको देख रहे हैं। इससे एक क्रिया संपन्न होगी और आपको समुचित जानकारी, जो भी आपके आंतरिक हलचल हो रहा है, सब वो मिलता रहेगा। अपने ध्यान को अपने बाएं पैर के अंगूठे, उंगली, तलवा सबको देखते जाइए। केवल देखने मात्र से वो सक्रिय हो जाएगा। ध्यान की ऊर्जा प्रवेश कर जाएगा। जहाँ जहाँ कोई दिक्कत हो, कोई रोग हो, वहाँ पे अधिक देख लीजिए, वो दर्द गायब हो जाएगा।
थोड़ा देर दर्द करेगा, चुनचुनाहट होगा, फिर गायब हो जाएगा, क्योंकि यह ध्यान की ऊर्जा है। अपने पूरे बाएं पैर को प्रकाशित करिए। अच्छा अभ्यास होने पर केवल बायां पैर हमारे बोलने पर पूरा प्रकाशित हो जाएगा, लेकिन हो सकता है अभी कुछ टाइम लग रहा हो, कोई दिक्कत नहीं। यह अभ्यास का खेल है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर की ओर ले आइए, पूरा प्रकाशित करिए। अपने ध्यान को अपने बाएं हाथ की ओर ले आइए, पूरा प्रकाशित करिए। अपने ध्यान को अपने दाहिने हाथ की ओर ले आइए, पूरा प्रकाशित करिए। अब तो पूरा शरीर, आपकी एक एक कोशिकाएं ऊर्जित हो गई हैं, और ऊर्जित होकर के इतनी अधिक सक्रिय हो गई हैं कि वो पूरा शरीर आपका एक प्रकाश के बंडल के रूप में, एक पिंड के समान एकत्र हो गया है। अब आपका शरीर आपका नहीं, ये पूरा ऊर्जा में तब्दील हो चुका है, पूरा प्रकाशित हो रहा है। किसी भी प्रकार के रोग टिक नहीं सकते हैं। आप पूर्ण स्वस्थ हैं, ये भावना प्रगाढ़ करिए, क्योंकि इस समय जो प्रकाश आपके ऊपर पड़ रहा है वो अपने आप में बहुत ही ऊर्जित प्रकाश है। इस पर विश्वास करिए। जितनी अधिक विश्वास की धारणा होगी उतना अधिक काम करेगा। आप सभी रोगों से मुक्त हो जाएंगे। अब अपने ध्यान को अपने नाभि चक्र पर ले आइए और स्टोक लगाइए। जितना श्वास बाहर जा रहा है, अभी जो भी ऊर्जा आपके अंदर, जो भी ऋणात्मक ऊर्जा तैयार हुआ हो, वो स्टोक के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। नाभि पर ध्यान लगाते हुए स्टोक लगाइए। श्वास को एक ही श्वास में बाहर करते चले जाइए और हाथों को पिचकाते हुए पेट को पिचकाते जाइए। जितना निकाल सके निकालिए। अब अपने ध्यान को हृदय स्थल पर ले लीजिए और इसी तरह स्टोक लगाइए, ध्यान को हृदय स्थल पर लेते हुए। जो गहरी सांस ले रहे हैं उसमें चमकदार सांस की, चमकदार वायु की धारणा लेकर के करिए। वो सारे अंग आपके चमकदार हो जाएंगे और जितना अधिक चमकने लगेगा सभी रोगों से मुक्त हो जाएंगे।